हेलो। कैसे हैं आप लोग? तो प्रॉफिट एंड लॉस चैप्टर स्टार्ट हो चुका है। अभी तक जो चल रहा था वो सब डेमो टाइप का था। आज से पूरा क्लास एकदम रेगुलर चलने वाला है ना। तो अभी तक हम लोग देख रहे थे कैसे क्वेश्चन, मतलब परसेंटेज को कैसे कन्वर्ट किया जाता है रेशियो में, फ्रैक्शन में। उसके बाद कैसे नीचे सीपी होता है, ऊपर प्रॉफिट होता है, लॉस होता है ना। अब क्वेश्चन के थ्रू एक एक चैप्टर कंप्लीट करते चलेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले प्रॉफिट एंड लॉस में पहला क्वेश्चन ये है। नोट्स बनाते चलिए आप लोग, ठीक है। तो ये पहला क्वेश्चन है। अ मैन बॉट 15 मैंगोज फॉर अ रुपी। 1 रुपए में 15 मैंगो खरीदता है। हाउ मेनी मैंगोज वर सोल्ड फॉर अ रुपी सो दैट देयर इज लॉस ऑफ 25%। कितने मैंगोज 1 रुपए में बेचे गए कि उसे 25% का लॉस, ठीक है। कैसे करेंगे? एक साइड पहले आर्टिकल लिखेंगे, है ना, बताया था। दूसरी साइड रुपीज लिखेंगे, ठीक है। 15 मैंगोज आया कितने में? 15 मैंगो 1 रुपए में आ रहा है ना। क्योंकि हाउ मेनी मैंगोज वर सोल्ड, कितने में सोल्ड? 1 रुपए में। कितने मैंगो सोल्ड सो दैट लॉस ऑफ 25%, 25% का लॉस। 25% का लॉस होगा तो इसका मतलब 75% बचेगा। 1 रुपए का 75% बचेगा, मतलब 3/4 बचेगा, है ना। ये एसपी है, 3/4 बचेगा। 15 ही मैंगो की एसपी है, ठीक है। अब पूछ रहा है 3/4 की एसपी नहीं चाहिए, 3/4 रुपए में नहीं, 1 रुपए में देखिए, फॉर 1 रुपी, है ना। 1 रुपए में कितना है? तो 1 रुपए के लिए क्या करेंगे? यहाँ एक बनाएंगे। एक बनाने के लिए 15 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 से डिवाइड करेंगे, है ना। 3×5 = 15, है ना। 1 रुपए में कितना बचा? 520, 20। 1 रुपए में 20 मैंगोज बेचा, तब जाके उसे लॉस हुआ कितने का? 25% का, ठीक है। समझ आया ना? ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। ये है दूसरा क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन क्या है? बाई सेलिंग अ कैप फॉर $54.57, समर गेन्स 6.25%, व्हाट विल बी द सीपी ऑफ द कैप? सीपी क्या होगी, ठीक है। कितने में बेचने पे? $54.57 में बेचने पर एक कैप को, समर को 6.25% का प्रॉफिट होता है। तो सीपी क्या होगी कैप की, ठीक है। सीपी बताना, एसपी आपको दिया, ठीक है। तो 6.25 है। इसको सबसे पहले क्या बताया था? फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे, है ना। फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने के लिए अंडर से डिवाइड करते, आप लोग को बताया था, याद कर लेना। तो इसका अंडर से जब डिवाइड करेंगे ये होता है 1/16, ठीक है। 1/16, ठीक है। तो नीचे मैंने बताया था सीपी होता है, ऊपर प्रॉफिट या लॉस हो, प्रॉफिट हो रहा है, प्रॉफिट होगा ऊपर, है ना। ये प्रॉफिट ऊपर 16 है, 16 से 17 होगा, ठीक है। 16 प्लस प्रॉफिट 17, 16 तो सीपी है, ये 17 एसपी है, ठीक है। एसपी की वैल्यू हमको दे रखी है कितना? 54.57, है ना। हमको सीपी पूछ रहा है ना। 16 की वैल्यू पूछ रहा है, 17 की वैल्यू दे रखा है। एक की वैल्यू कितनी होगी? 17 से डिवाइड करेंगे, पहले जाएगा 3 बार, 17 क्या होगा है 3, 5 बचेगा, फिर 2 बार जाएगा 0.2, फिर एक बार जाएगा 2.3, 3.21 होगा, है ना। अब उसके बाद एक की वैल्यू कितनी है? 3.21। 16 की वैल्यू कितना है? 16 से मल्टीप्लाई करेंगे, कितना है? 16, 16 दूनी 32 है, 33, 3 बचे, बचे 48, 3 क्या 50, $1.36। यही आपका क्या है आंसर, ठीक है। समझ में आया कैसे किया? सबसे पहले परसेंटेज जो दिया इसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट किया, ठीक है। 1/16 हो गया फ्रैक्शन, नीचे सीपी होता है, ऊपर प्रॉफिट होता है, ठीक है। 16 सीपी है, एक प्रॉफिट है, तो एसपी का होगी 16, 17 एसपी होगी, ठीक है। 17 की वैल्यू क्वेश्चन में दे रखा है 54.57, है ना। इस सेलिंग प्राइस ही तो है ना, ठीक है। 17 की वैल्यू दे रखा है हमको, सीपी पूछ रहा है, मतलब 16 की वैल्यू पूछ रहा है,
तो पहले एक की वैल्यू निकाला, एक की वैल्यू निकालने के लिए 17 से इसको डिवाइड किया, 17 डिवाइड के 0.21 है, उसके बाद 16 से मल्टीप्लाई करके 16 की वैल्यू निकाली। ठीक है, निकल गई सीपी हमारी। ठीक, ठीक है, चलते हैं तीसरे क्वेश्चन पे। ठीक, तो तीसरा क्वेश्चन क्या है? A trader, a trader sells an article for 595 and losses 15%. What at what price should he sell the article to earn 5% profit? ठीक है, एक ट्रेडर ने किसी आर्टिकल को 595 में बेचा तो उसे 15% का लॉस को, तो किस प्राइस पे वो आर्टिकल को बेचे ताकि उसे 5% का प्रॉफिट हो। ठीक है, तो कैसे करेंगे? सबसे पहले ये वाला परसेंटेज जो दिख रहा है फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, 15% 3/20 है ना, 15% बराबर 3/20 मतलब 20 से लॉस हो रहा है ना, 15% लॉस है, तो ये सीपी हो गया, ऊपर लॉस है ना, 20 में से 3 लॉस होगा, 17 बचेगा है ना, ये सीपी है, एसपी कितना है 17 है ना, समझ में आया? अब 17 की वैल्यू हमको कितने दे रखा है? 595 दे रखा है ना, तो 20 की कितना होगा? 20 की निकाल लेते हैं, 17 से पहले डिवाइड करेंगे, 17 तरीक क्या होगा, 17×5 = 85, एक की वैल्यू 35 है तो 20 की वैल्यू 700, 35 दूना 70, 20 की वैल्यू 700 है ना। हमसे पूछ कितने का है? आर्टिकल टू अर्न 5% प्रॉफिट। अब इसमें भी 5% प्रॉफिट उसे चाहिए। ठीक है, ये तो आगे सीपी आ गई, मतलब 100% आ गया, अब इसके 5% प्रॉफिट अभी ऐड करना है। ठीक है, 100% सीपी 700 है, 5% कितना होगा इसका? 7×5 = 35। ठीक है, 35, तो 5% प्रॉफिट ऐड होने के बाद 735, ये आपका क्या होगा आंसर। ठीक है, ठीक है, कैसे किया? 15% जो दे रखा है तो उसको पहले फ्रैक्शन में कन्वर्ट किया। ठीक है, फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे, 100 से डिवाइड करेंगे, 3/20 बचेगा। ठीक है, याद कर लेना, जो लिखाया था वो याद कर लेना। ठीक है, 3/20 बचेगा, 20 सीपी है, 3 लॉस है, 20 में से 3 गया, 17 बचा एसपी है ना, एसपी की वैल्यू दे रखा है हमें 595 है ना, 17 में से 17 की वैल्यू 595, एक की वैल्यू 35 आई। ठीक है, इसे डिवाइड किया, एक की वैल्यू 35 आई, अब 20 की वैल्यू कितना है? 20 से मल्टीप्लाई किया, 35 दूना 70, 700 हो गया। ठीक है, 700 हो गया, ये तो हमारे ये सीपी हो गया, सीपी आई 700, लेकिन हमें सीपी में 5% अभी प्रॉफिट और ऐड करना है। देखिए यहाँ कितने में बेचेंगे? 5% प्रॉफिट है ना, तो 5% प्रॉफिट के लिए इसका 5% निकालो, 7×5 = 35 आएगा है ना, 35 ऐड कर दिया, 735 आपका आंसर आ गया। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। ठीक है, ये चौथा क्वेश्चन है, अ पर्सन sold an article at a loss of 16%, had he sold it for 7 to 0 more, he would have gained 14%. If the article is sold for rupees 2880, then how much is the profit percent? ठीक है, एक आदमी जो है किसी आर्टिकल को 16%, 16% प्रॉफिट पे, लॉस पे बेचता है। ठीक है, अगर वह 720 रुपए और पे बेचा होता तो उससे 14% का प्रॉफिट होता। ये जो 16% लॉस हो रहा है तो उससे 14% प्रॉफिट होता। ठीक है, इफ द आर्टिकल इज सोल्ड फॉर, अब कह रहा है अगर आर्टिकल 2880 का बिका है तो कितने परसेंट का प्रॉफिट हुआ। ठीक है, ठीक है, क्या करेंगे ऐसे क्वेश्चन में? क्या करेंगे? देखिए 16% लॉस हो रहा था, अभी तक क्या हो रहा था? 16% लॉस हो रहा था है ना, लेकिन जब 720 रुपए में और बेचता तो उसे 14% प्रॉफिट होने लगा है ना। कितने का डिफरेंस आ रहा है दोनों में? 16% माइनस में था, फिर कहीं जीरो आया होगा, फिर जाके आया होगा 14% प्लस, टोटल कितना? 14 इधर, 16 इधर, और टोटल 30% है ना।
तो 30% की वैल्यू कितना है, 720 है ना। फिर 720 और में बेचा तभी जाके तो ये 30% उसका इंक्रीज हुआ है ना। माइनस में था 16%, अब 14% प्लस में हो गया है ना। तो 30% की वैल्यू 720 आई। समझ में आया ये, है ना। माइनस में था तो प्लस में हो गया 720 और बेचने पर। ठीक है, तो ये 30% की वैल्यू 720 है। आप यहाँ से 100% निकाल लेते हैं ताकि सीपी निकल जाए। ठीक है, 100% निकालने के लिए 0 0 कटेंगे, 3 से इसको कट 24 बचेगा। 24 में बात कर होता है ना, डबल 2 0 चिपका देंगे है ना। 100% की वैल्यू 2400 है। अब कह रहा है 2888 का बेचा गया, ये तो सीपी हो गई हमारी है ना। 2888 का बेचा गया। अब इस पे प्रॉफिट बताइए कितना हो रहा है। तो दोनों का डिफरेंस कितना है, 2888 और 2400 का डिफरेंस कितना है, 480 का डिफरेंस है ना। 480 ज्यादा है कितने में से, 24 सीपी से कैलकुलेट करते हैं ना भाई, प्रॉफिट और लॉस मैं बताया था ना पहले क्लास में। तो 2400 ये सीपी है, सीपी पे कैलकुलेट होगा इंटू 100, 100 से डिवाइड करेंगे, 2 0 0 0 कट जाएगा, 24 दूना 48, 20% प्रॉफिट हुआ। ठीक है, 20% प्रॉफिट। ठीक है, समझ में आया, कह रहा है। देखिए फिर से बता रहे हैं, कह रहा है 60% लॉस हो रहा था। ठीक है, एक आर्टिकल बेचते थे, हैड ही सोल्ड इट फॉर इतना, अगर इतना मोर पे बेचा होता, इतना और पे बेचा होता 720 रुपए, तो उससे 14% का प्रॉफिट होता। अभी तक लॉस हो रहा था, प्रॉफिट होता। तो 16% माइनस में था, 14% प्रॉफिट में हो गया। 16 30% का डिफरेंस आ रहा है। तो 30% की वैल्यू जो है वो 720 होगी, क्योंकि 720 ही ज्यादा होने पर तो जाके ये माइनस से प्लस में आया 14 है ना। तो 30% की वैल्यू 720 हो गई। ठीक है, अब यहाँ से 100% की निकाल लिया, 0 से 0 काटा, 24 72, 3 24 हुआ, एक की वैल्यू 24 आई, 100 की वैल्यू 2400। ठीक है, ये हमारी 2400 क्या है, ये सीपी है 24। ठीक है, अब क्या रहा है 2400 नहीं, 2400 सीपी है ठीक है, लेकिन 2888 2880 का बेचा गया है। तो अभी बताइए इसमें प्रॉफिट कितने का हो रहा है। तो 480 का प्रॉफिट हो रहा है ना। 24 4 28, 28 80 480 है ना। 480 का प्रॉफिट हो रहा है कितने में से, 2400 में से 0 से 0 काटे इंटू 100% है ना। परसेंट बताना है, 0 से 0 कट गया, 2 0 है, 0 से 0 कट गया, 24 दूना 48, 2 0 है ना, 20% ये प्रॉफिट। ठीक है, ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। देख लीजिए, 5वां क्वेश्चन है ना। If the SP of 10 articles is equal to CP of 11 articles, then the gain percent is। ठीक है, 10 आर्टिकल की एसपी जो है वो 11 आर्टिकल के सीपी के बराबर है। तो प्रॉफिट या गेन बताइए, गेन परसेंटेज बताइए। ठीक है, तो ऐसे में क्या करते हैं, सबसे पहले 10 एसपी लिखेंगे, 10 की एसपी बराबर है 11 सीपी, 11 सीपी, सीपी अपॉन एसपी एक साइड लिखेंगे। ठीक है, सीपी अपॉन एसपी कर लेंगे। सीपी अपॉन एसपी जब सीपी इधर आएगा है ना, तो ये क्या बचेगा, 10/11 बचेगा है ना। समझ में, एक स्टेप और बढ़ा देते हैं ठीक है, ताकि समझ में आ जाए। 11 को इधर लेके आया, 10/11 हो जाएगा। सीपी इधर ही रहने दिया, एसपी इधर आ गया, सीपी अपॉन एसपी। ठीक है, इसी को उलट के इधर। ठीक है, सीपी अपॉन एसपी अपॉन 10/11। ठीक है, आप पूछ रहे गेन कितने का गेन हो रहा है, एक प्लस हो रहा है कितने में, 10 का। एक का प्रॉफिट 10 में से परसेंटेज पूछा है, प्रॉफिट परसेंटेज पूछा है, इंटू 100%, ये कितना 10% प्रॉफिट हो रहा है। ठीक है, आंसर बहुत सिंपल होता है ऐसे क्वेश्चन। ठीक है, क्या करना है, चुपचाप जो दिया है वैसे लिख देना, 10 की एसपी बराबर 11 की सीपी। ठीक है, और सीपी एसपी का रेशियो ले लेना, सीपी अपॉन एसपी 10/11 है। ठीक है, हमसे प्रॉफिट परसेंटेज पूछ रहे हैं, कितने का प्रॉफिट हो रहा है, एक का प्रॉफिट हो रहा है ना, 10 से 11 हो रहा है, एक का प्रॉफिट हो रहा है।
10 सीपी 11 एसपी है, 10 से 11 और एक का प्रॉफिट हो रहा है कितने में से, सीपी में से, 100 में से, सॉरी 10 में से, है ना। 10 में एक का प्रॉफिट 10 में इंटू 100 मतलब 10%, है ना। इतना हाँ 10% करने की जरूरत ही नहीं है, 10 में से एक का एक प्रॉफिट हो रहा है 10%, वैसे इतना पता रहना चाहिए, है ना। ठीक, ठीक है। ये छठा क्वेश्चन है। इन अ ट्रांजेक्शन 19 times the CP is equal to 9 times the sum of CP and SP. What is the gain? What is gain और लॉस परसेंटेज, ठीक है। एक ट्रांजेक्शन में 19 टाइम ऑफ सीपी, सीपी का 19 गुना कितने के बराबर है, 9 टाइम्स द सम ऑफ सीपी और एसपी, सीपी और एसपी के सम के 9 टाइम्स के बराबर है। तो क्या प्रॉफिट या लॉस परसेंटेज क्या होगा, ठीक है। तो जैसे दिया पहले वैसे लिख लेते हैं। 19 सीपी इक्वल टू 9 टाइम्स सीपी प्लस एसपी, है ना। ऐसे लिख लिए जैसे दिया था। अब इसको खोलते, ब्रैकेट को निकालो, खोलते 9 19 टाइम्स सीपी इक्वल टू 9 सीपी प्लस 9 एसपी, है ना। तो इसको इधर लेके आएंगे, माइनस हो जाएगा, 10 सीपी बचेगा, है ना। 19 में से 9 सीपी गया, 10 सीपी बचा, ठीक है। बराबर इधर 9 एसपी रहेगा, 9 एसपी। अब यहाँ से सीपी एसपी का रेशियो लेते हैं, सीपी अपॉन एसपी बराबर 9/10, है ना। 9 9 यही रहेगा, 10 नीचे आ जाएगा, है ना। कितना हो रहा है, एक प्रॉफिट हो रहा है, प्रॉफिट ही हो रहा है ना। 9 से 10 हो रहा है प्रॉफिट, और प्रॉफिट या लॉस इसमें दोनों में से कुछ भी हो सकता है। पिछले क्वेश्चन में गेन बता दिया था, लेकिन यहाँ नहीं बताया। तो यहाँ हमको चेक करना पड़ेगा क्या हो रहा है। प्रॉफिट हो रहा है ना, 9 से 10 हो रही चीज, है ना। एक का प्रॉफिट हो रहा है कितने में से, 9 में से, 1/9 इंटू 100%, ठीक है। कितना बार जाएगा, 11 बार, 11/9%, ठीक है। ठीक है, समझ में आया कि नहीं है। देखिए 19 टाइम्स सीपी इज इक्वल टू 9 टाइम्स द सम ऑफ सीपी एंड एसपी, सीपी और एसपी के 9 टाइम्स का सम जो है वो सीपी के 19 गुना के बराबर है, ठीक है। तो ऐसे लिख दिया 19 टाइम्स सीपी और इक्वल टू 9 टाइम्स सीपी प्लस एसपी, ठीक है। अब इसमें ब्रैकेट को खोलो, 9 सीपी बराबर 9 एसपी। इतना आप लोग को इतना करने की जरूरत नहीं, प्रैक्टिस से ये सारी चीजें एक एक स्टेप आपको छोटा करना है, क्योंकि 1 मिनट 30 सेकंड के अंदर आपको क्वेश्चन करना रहता है, ठीक है। तो यहाँ से माइनस किया, ठीक है। अब 19 सीपी में सीपी माइनस किया, 9 सीपी को, 10 सीपी बचा, है ना। इधर 9 सीपी ऐसे रह गया, ठीक है। अब सीपी एसपी का रेशियो लिया, सीपी अपॉन एसपी बराबर 9/10, है ना। एक आप पूछ रहे प्रॉफिट हो परसेंट, हो प्रॉफिट हो रहा है गेन हो रहा है, प्रॉफिट परसेंट या गेन परसेंट पूछ रहा है, तो हमको चेक करना पड़ेगा प्रॉफिट हो रहा है गेन। 9 से 10 हो रहा है, एसपी बढ़ रहा है, एसपी ज्यादा है, मतलब प्रॉफिट हो रहा है ना। 9 से 9 की चीज 10 में बेची गई है ना, ऐसे समझ सकते हैं, ठीक है। एक का प्रॉफिट कितने में से, 9 में से, 1/9 इंटू 100%, है ना। तो 11/9 99, 11 11 1/9%, ठीक है।